समझा के ये कह रहे हैं ज्ञान के हेतु जो भी यत्न किया गया वो यत्न सब तरह से अनुकूल होते हुए भी उसकी क्रिया बहुत कठिन है और कठिन होने के संग संग उस रास्ते में विघ्न बहुत आती हैं और विघ्न के लिए यहाँ तक कह दिया कि साधक के इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई और विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये इंद्रियां तक भी जो है जिनके बूते हम जो है ज्ञान की साधना करते हैं वो इंद्रियां भी हमें धोखा दी जाती हैं और ऐसी परिस्थिति में ज्ञान के पंथ कपाल के द्वारा परत कलेश होई नहीं वारा। ये जो ज्ञान मार्ग का पंथ है ये तलवार की धार के समान है कि अगर आप उस ज्ञान के पंथ पे आप गिरो या तलवार आपके ऊपर गिरे, दोनों तरह से आपको ही कटना है, कटे बिना कोई नहीं रह सकता। ये ज्ञान का पंथ इतना क्लिष्ट है और यदि कहीं जाके जो निर्भीन पंथ निर्भय, यदि मान लो ऊपर जितनी व्याधाओं की बात कही गई है इतनी सारी बाधाओं से यदि इस पंथ का निर्वाह हो जाए ज्ञान के पंथ का तो वो आदमी जो है भगवान का कैवल्य परम पद के द ओनली सोर्स भगवान के चरणों का कि वहाँ जाके इस तरह से स्थित हो जाए कि सो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। उसको जो है भगवान का परम पद भगवान के समीप रहने का मौका मिल जाता है। अब ये केवल पद मिल तो गया लेकिन ये भी बहुत दुष्कर है। अति केवल अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम मन। संत पुराण और निगम ये सब कहते हैं कि कैवल्य पद कि जहाँ सतत भगवान की भक्ति भगवान के अलावा दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़े वो पद अत्यंत दुर्लभ है और उस दुर्लभ पद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की रास्ता से इतनी सारे इंतजाम के मुदिता मते विचार मतानी धम जात सत्सानी तब मत कार ले नवनीता विमल विराग सोदी कर्म सुवासु प्रगट कर्म सुवासु प्रगट नहीं योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म सुवासु लाई और बुद्धि सरावे ज्ञानगत ममता मल जर जाई तब विज्ञान रूपनी बुद्धि की सत्प्राय चित्त दिया भरी दय दृढ़ समता दिए ठुनाई। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते साण और तुल तुरी समार गुण बाती कहे सुगाड़ ए विद ले से दीप तेज राज विज्ञान घन जाते जात समीप जरई मदाधिक सलब सब। कितनी लंबी व्याख्या हो गई है जो अपने हिसाब से भुजंडी महाराज ने अनुभव किया और अनुभव करके जब इसमें आई निज अनुभव कोई सा भी परम पद प्राप्त कर लो भजन तो वहाँ भी करना पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के चित्त के जीवन में होने वाले क्लेशों का कभी अंत नहीं होता। तो इसलिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है कि ये जो केवल पद है प्रयत्न क्या करना, बोले सिर्फ राम का भजन करो। राम भजत, भगवान राम के भजन करने मात्र से मुक्ति गोसाई मुक्ति आती है। अनिश्चित आवई बड़ी आई जबरदस्ती आ जाती है। कैसे आ जाती है
कि पंगत में बैठे ही खा रहे हैं, लड्डू लड्डू परोसने वाला आया, आपने मना करी तो भी पत्तल में लड्डू डाल दिया। ऐसे राम भजन सोई मुक्ति महारानी जो है, जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ अनिच्छित, बिना आपकी इच्छा के और जबरदस्ती अनिच्छित आवई भरियाई करके जोर लगा के आती है। हाँ, कैसे आ जाती है? अब इसका प्रमाण क्या है? तो बोले इसका प्रमाण ये है कि जिमी थल बीनो जल रह न सकाई। जैसे जब तक नीचे कोई सॉलिड आधार नहीं होगा तब तक वहाँ जल नहीं रुकेगा भैया। जिमी थल बीनो जल रह न सकाई, कोटि बाती को करे माई। कर लो, इंतजाम कर लो, लेकिन यदि किसी स्थान पर पानी रोकना है तो वहाँ थल होना जरूरी है, धरती होना जरूरी है। ऐसे ही महाराज ये जो मोक्ष का सुख है, कैवल्य पद का जो सुख है, रही न सकती हरि भक्ति आई। बिना भगवान की भक्ति के आप सोचो कि आज मेरे पास मोक्ष पद मिल गया, भले इस मोक्ष पद पर बैठ के और हम जो है खूब मौज मस्ती करें, खाएं पिएं और ये करें और वो करें, जो कुछ चाहें सो करें, सब तरह की स्वतंत्रता मिल गई। जैसे लोग बाग सोचते हैं कि बहुत सारा मेरे पास पैसा हो तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन रह ही न सकता हरि भगत में आई। ये मोक्ष मिला हुआ भी स्टेबल नहीं होगा जब तक कि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं होगी। बचपन की एक कथा याद आती है, बुढ़िया अम्मा दूध बेचने ले जा रही है और मन के मनोरथ में कि दूध बेचूंगी, पैसा आएगा, उससे ये करूंगी, इससे ये करूंगी, उससे ऐसे करूंगी, फिर घर गृहस्थी बसा लूंगी और घर गृहस्थी में बच्चे होंगे, नाती होंगे, फिर सब आराम करेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर कोई मेरे दरवाजे में पैसा मांगने आवेगा तो आते ही उससे मना कर दूंगी, मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। और ऐसे करके जो उसने गर्दन हिटाई तो दूध की मटकी नीचे गिर के फूट गई और सबरा दूध फैल गया। तो तथा मोक्ष सुख सुख खगराई, रह न सकई हरि भक्ति आई। भगवान की भक्ति को बिना मोक्ष का सुख भी आपके पास मिल जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं होगा। तो भगवान की भक्ति क्या? अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति माने। जो भगवान के भक्त हैं, जो सयाने हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुक्ति का आदर है लेकिन सम्मान, मुक्ति का आदर है लेकिन सम्मान। मुक्त निरादर भक्त लोगाने भक्ति की तरफ चले जाते हैं। मुक्ति आई, बोले महाराज मुक्ति ले लो, तो बोले मुक्ति नहीं चाहिए। सुनी महाराज ने भी जाके मांगा था, अविरल भगति विशुद्ध तब शुद्ध पुराण जोगा, और जय खोजत जोगी सजन प्रभु प्रसाद भगत कलप तरु प्रणत हित कृपा सिंधु श्री राम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया करि राम। राम जी ने जो है अपना सारा वैभव दिखा के और भुषुंडी महाराज से कही कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग ले, सारी रिद्धि सिद्धि संसार के सुख, लोक के सुख, परलोक के सुख, सब कुछ मांग ले। लेकिन भुषुंडी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे तो आपकी सिर्फ भक्ति ही चाहिए, दूसरी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे विचार है हरि भगति सयाने और मुक्ति निरादर भगति लोवानी। अब जब भक्ति को मुक्ति का निरादर कर दिया मान लीजिए, या मुक्ति को एस्केप करके रोल ओवर करके और भक्ति पे आ गए। अब जब भक्ति पे आ गए तो महाराज होगा क्या? भक्ति जब आपको मिल जाएगी तब क्या होगा? भक्ति करता बिनो जतन प्रयासा, जन
और संसति की जड़ समेत खत्म हो। संसति मूल अविद्या। ये संसति हमारे कर्म का जो फल होता है, जिस फल के वशीभूत, माया के वशीभूत होकर जीव को इस संसार में सब कुछ देखना भोगना पड़ता है, उसका नाम संसति। संसति मूल, संसति की मूल अविद्या नाश हो जाती है। प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या अविद्या तेई कर वेद सुनो तुम दो। अब विद्या माया के वेदों में लक्ष्मण जी को समझाया, विद्या पर अविद्या दो और एक दूसरा से कूपा यावत जीव करा कूपा एक न चाहिए गुण वसा के प्रभु ने इतनी नहीं आगे। तो इसलिए मुक्ति का ओवरलुक करके और भक्ति की तरफ मन लगाते हैं, और भक्ति की तरफ मन लगाने में भक्ति करत बिनो जतन प्रयासा संसति मूल अविद्या नाशा। इसका उदाहरण कह रहे हैं। उदाहरण क्या है? बोले हम जीवन में भोजन करते हैं, भोजन से क्या होता है? सबसे पहला स्वाद भोजन करिए दर्शित लागी, ये जिव्या है ना, इसके सुख के लिए करा। जिम सुआसन पचवे जठरागी, फिर वो हमारे पेट में जाके और जठर में जाके पचता है। खाते यहाँ से और पचता है यहाँ नीचे जाके। ऐसे ही भगवान की भक्ति का क्या स्वरूप है कि भक्ति तो होगी मुख से, हैं? अस हरि भगति सुगम सुखदाई और कोस मूल न जाई सुआई। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको ये भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगे। अब भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब ये हुआ कि जिसके प्रति भक्ति करी जाए, एक तो वो व्यक्ति चाहिए और एक वो चाहिए जो भक्ति करे। वो एक ने कही एक ने मानी वाली कि एक ले और एक दे। जब ये दोनों हो तभी तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा। लेने वाला मौजूद हो, देने वाला नहीं हो तो इस तरह से ये भक्ति के प्रयास को करने के लिए क्या है? सेवक से जब तक सेवा करने वाला, सेवा कराने वाला ये भाव नहीं हो, तब तक इस संसार सागर से पार नहीं जाया जा सकता है। भज राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। इसलिए महाराज आप सारे ज्ञान की रास्ता को छोड़ के सिर्फ जो है भगवान राम के चरणों के चरण कमलों का ही ध्यान करिए। क्यों? कि उनके चरणों में क्या खूबी है? जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ भजई धन्य। इसलिए महाराज राम जी की क्या खूबी है कि जड़ को चेतन और चेतन को बिन पद कर दे। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करई कर्म बिन नाना आनंद रहित सकल रस होगी बिन वागिनी वक्ता बड़ जोगी। इस तरह की तन बिन पर स्नेह बिन देखा गई जान बिन बात वैसा अस बात लोग करनी महिमा जासु जाई नहीं मरनी। ऐसे भगवान जो हैं इनके जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चेतन ऐसे समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। ऐसे जीव धन्य। इसलिए महाराज गरुड़ जी आप भी राम जी का भजन करिए। मैंने आपको ज्ञान और विज्ञान का सारा सिद्धांत समझाया। अब ये तो ज्ञान और विज्ञान जो है ये एक तरह से कहना चाहिए आर्ट है। एक तरह से आर्ट है। आर्ट माने एक कहना चाहिए टेक्नोलॉजी है। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजियाँ अपनी जगह है कि भाई पैसा कमाने के लिए आपको दुकान चाहिए, माल चाहिए, बेचने वाला चाहिए, पैसे लेने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए। लेकिन इन सारी टेक्नोलॉजी के अलावा जो भक्ति की टेक्नोलॉजी है, अब आप उसे सुनिए। भक्ति करने में क्या कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, वो तो खूब समझा के
ये महाराज आपकी समझ में आ गई होगी। और अब जो कहता हूँ सुनो भगत मन के प्रभुताई कि भगवान की भक्ति रूपी मणि, ज्ञान रूपी साधन और भक्ति रूपी मणि, इन दोनों के फर्क को अब आप समझो। राम भगति चिंतामणि सुंदर, अत्यंत सुंदर चिंतामणि है राम जी की भक्ति। और बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर, शायद मेरी निगाह में भुषुंडी महाराज ने इतने दफे गरुड़ जी को संबोधन करते हुए खगराज और बड़े माननीय शब्दों से उनको संबोधन किया, लेकिन यहाँ पे बसई गरुड़, अरे गरुड़, जैसे गरुड़ जी ने अब उनके नीचे भुषुंडी महाराज के नीचे प्रभाव में आ गए। बसई गरुड़ जाके अंदर, जिसके अंदर में जो है राम जी की भक्ति रूपी मणि बस जाए। तो ज्ञान के लिए तो क्या करना चाहिए कि दिया जलाया जाता है, लेकिन इसमें दिया जलाने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं काच चाहिए दिया ग्रहवादी। न तो दिया चाहिए, न घी चाहिए, जो ज्ञान के मार्ग में चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए। ये मणि तो स्वयं प्रकाशित होती है, और इसके प्रकाश से क्या होता है? मोह दरिद्र निकट नहीं आवे, लोग बाती नहीं ताई बुझावा। मोह रूपी दारिद्र कभी पास नहीं आता है, और वो दरिद्र निकट नहीं आवा। और लोभ रूपी वायु, वो दरिद्र लोभ बात नहीं ताई बुझावा, उस मणि की रोशनी के दिए को लोभ रूपी वायु भी नहीं बुझा सकती है। और प्रबल अविद्या तब मिट जाई, सारी अविद्या मिट जाती है। और हार नहीं सकल सलम समुदाय, जो ये संसार की व्याधाओं के जो कहना चाहिए कीड़े, ये क्या बोलते हैं, दिए पे आ जाते हैं जो, तो जल जाते हैं, तो वो जो है उनसे भी, उनका भी कोई डर नहीं होता। और दुष्टों में जैसे आप भक्ति करोगे, साधन करोगे, बड़े बड़े भक्तों ने जो है ज्ञान के मार्ग से बहुत कुछ, कबीरदास महाराज ने बहुत कुछ करा। एक दिन राजेंद्र दास महाराज जी सुना रहे थे कि कबीरदास को लोगों ने कैसा कैसा परेशान करा। तो खलका मानी निकट नहीं जाई, और हारे सकल सलम समुदाय, सारे जो है सलम जो है खत्म हो जाते हैं। और गरल सुधा सम, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। अरिहित होई, जो दुश्मन है वो भी अगर आपके पास भक्ति है तो वो आपका हेतु हो जाता है। तेई मन बिनु सुख लहई न कोई, चाहे कितने उपाय कर लो, सब उपायों में कोई ना कोई ज्यादा है, लेकिन भगवान राम की भक्ति मणि की साधना में कोई ज्यादा किसी तरह की नहीं है। चतुर शिरोमणि तेई जग माई, ये मन लागु सो जतन कराई। वो लोग चतुर हैं जो भगवान की राम भक्ति के लिए जीवन में प्रयास करते रहे। और अब इस मणि को पाने का साधन क्या है? सो मन ज्यादा भी प्रगट जगाई, राम कृपा बिनु नहीं कोई। ये मणि जो है संसार में ही है, इसे लेने के लिए कहीं नहीं जाना है, लेकिन जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये मणि नहीं मिलेगी। अब सवाल ये हुआ कि कृपा कैसे प्राप्त करी जाए, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए
क्या है? सुगम उपाय पाइबे केरे, बहुत आसान है। और नरहत भाग्य देई भट बेरे, लेकिन लोग भगवान की भक्ति पाने को क्या करो, बोले यहाँ चलो फलाने स्थान में जाओ, इस स्थान में जाओ, इस स्थान में जाओ, कहीं नहीं जाओ। भगवान ने स्वयं श्रीमुख से उत्तरकांड में कहा उपगति पद कवन प्रयासा, जो गुण जप तप मखऊ वासा, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। चार शब्दों में भगवान ने तो कह दी के जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन को सरल रखो, स्वभाव को में कुटिलता को, सब स्वभाव में जन जो कुटिलता होती है, हर आदमी को लगता है खाने को बढ़िया मिले, मुझे ज़्यादा मिले, दूसरे को कमती मिले, इस टाइप की सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कुटिलता न रहे, और जथा लाभ संतोष सदाई, इससे ज़्यादा और कोई भक्ति की कोई रास्ता ही नहीं है। तब लेकिन लोग मर्मी सज्जन सुमत कुमारी, ज्ञान विराग नयन उर्वारी, जो भक्ति को जानने वाले मर्मी सज्जन हैं और जिनके ज्ञान और वैराग्य, जिनके नेत्र हैं भाव सहित खोजत जो पानी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जिसके पास में हैं, और फिर वो जाके उस मणि को खोजने जाए और भावो भगवान के चरणों में। एक तो खाली ये है कि आज हमारा स्वार्थ सिद्धि है इसलिए भगवान के ढोक लगा रहे हैं, कल बोले यार ढोक लगा लेंगे संध्या को, अभी क्या है, हम जैसे तो बतेरे भरे पड़े हैं ऐसे कि स्वार्थ सिद्धि हो तो भगवान की कथा चल रही है, और नहीं तो पता नहीं भगवान की कितनी कृपाएं कब तक चलेगी। तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से भाव सहित भगवान के लिए, भगवान के प्रति भाव हो, और फिर ज्ञान वैराग्य की देनों से भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करें, तब जो है तब जाके ये मणि मिलती है। और महाराज मुझे एक और विश्वास हो रहा है, भूषण जी कह रहे हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास बिनु राम ते अधिक राम कर दासा। ये तो रही महाराज जो ऋषि मनीषियों की और उनकी बात कही हुई, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, बोले राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान राम से ज़्यादा भगवान के जो दास हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान की भक्ति करो न करो, भगवान के दासों की भक्ति करो तो भगवान जल्दी मिलते हैं। भागवत प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष में जब गजेंद्र ने अपना सारा कुछ इंतजाम करके और भगवान को याद किया कि प्रभु अब आप ही मुझे बचा सकते हो, तो भगवान ने सबसे पहले आके उस मगर की, गाय की गर्दन काटी, और तब जो है पहले उद्धार करा उस मगरमच्छ का, और पीछे गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो राम अधिक राम कर दासा, भगवान राम की अब कैपेबिलिटी क्या है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, सज्जन है धैर्यवान है, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन के पेड़ के समान, और संतों की चंदन के पेड़ के पास में ऐसे ठंडी हवा मिलती है, ऐसे मिलने वाले जो फल होते हैं इस तरह के वन में मिलने वाले ऐसे फलों में सब कर फल हरि भगति सुहाई, राम
अब महाराज कही तो बहुत आसानी से बात थी उन्होंने कि भोजन जैसे करने से जवान को स्वाद आता है और पेट शरीर को पाल लेता है, ऐसे ही बहुत आसान है। लेकिन भोजन में हम क्या खाएं जिससे कि हमारा शरीर पनपे, तब वो कह रहे हैं चंदन तरु हरि संत समीरा, सो बिन सब कर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिन संत न कोई पाई। आपको भक्ति पाने के लिए संतों का संग करना ही पड़ेगा। जब तक संतों का संग नहीं करोगे तब तक आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शबरी मैया से कही प्रथमा भगति संतन करी संगा, यही बात जो भगवान ने श्रीमुख से कही है भुषुंडी महाराज ने। दूसरती मामा कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति करें। अब भगवान के चरणों में जब किसी के चरणों में प्रेम करोगे तो प्रेम करने से वो तो उसके बारे में तो फिर अगेन एंड अगेन और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा बढ़ जाती है। अस विचारी जो कर सत्संगा, ऐसा विचार करके कि संत के बिना नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो है क्या कहना चाहिए, अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ। इसलिए जो सत्संग करेगा, संतों का संग करेगा, तभी जाके जो है उसको ये भक्ति मिल जाएगी, नहीं सुलभ हो जाएगी। राम भजति सोई मुकुति गुसाई, अनैच्छित वही भरिया, ऐसे सुलभता से हो जाएगी। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुनवाई, और कथा सुधा मत काढ़ी भगति मधुर गाई। जब संतों का संग करोगे तो ब्रह्म पयो निधि मंदर, ये जो है ब्रह्म कहना चाहिए समुद्र है, और ज्ञान संत सुर आई, ये जो है ये मंदराचल पर्वत के लिए संत रूपी मंदराचल पर्वत पर कथा सुधा मधुकारी, जब उसको हिलाएंगे संत लोग, उसमें भक्ति मधुरता जाई, भक्ति रूपी मधुरता यदि तो आपके पास में होगी तो क्या होगा कि विरति चरणों से ज्ञान मधु, ये वैराग्य चाहिएगा, वैराग्य रूपी वृक्षण बैठने का ज्ञान मधु, ज्ञान जो है ये मधु रूपी तलवार को काटने के लिए। लोभ मोह रिपुमार, लोभ और मोह रूपी जो इन दुश्मनों को मार के और जय पाई हरि भगति देख विचार। महाराज भक्ति तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, रास्ता बहुत आसान है, लेकिन उसमें फिर सभी बातें वहीं आ गई कि वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, मद मोह लोभ, इन सबको मारने का इंतजाम चाहिए। ज्ञान के रास्ते में भी वही सब चीज़ें चाहिए। हाँ, क्या लोभ मोह रूपी कीड़े मकोड़े आएंगे, उस दीपक को बुझाएंगे, काम बात बुझाएगी। ऐसे ही यहाँ भी जब भक्ति रूपी बड़ी आ जाएगी तब इसको बुझाने के लिए ये आम है, लेकिन इनके आने से कोई खुटका नहीं है, क्योंकि मणि रूपी दीपक जो है कभी इनसे बुझ नहीं सकता है। जय पाई हरि भगत देव विचार।